So guys, again welcome you all in the next video of biology for class 10th। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बताया है। पिछला जो लास्ट वीडियो था, जो रिसेंट वीडियो था, जिसका लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो ये लाल वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप अगर आपको ये है, आपको अगर लगता है कि वीडियो अच्छा है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए, हम आज आपको बताने वाले थे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइप बताने वाले थे हम, जिसमें अब आप अगर बात करें तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एनारोबिक respiration. So aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. There are two types of respiration in plants और animals। कुछ plants और animals ऐसे होते हैं जिसमें केवल anaerobic respiration ही होता है। यानी कि अब अगर हम बात करें, as the name suggested, aerobic respiration जो होगा in the presence of oxygen होगा, in the presence of oxygen, and anaerobic respiration in the absence of oxygen। ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, ग्लूकोज जो होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ग्लूकोज जो होता है ये टूट जाता है, जो कि 6 कार्बन एटम कंपाउंड है ग्लूकोज। ये टूट के क्या बना देता है, मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इज ब्रोकन डाउन इन द प्रोसेस ऑफ respiration inside the cells। रेस्पिरेशन जो होता है सेल्स के अंदर होता है और उस प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है, सिंपल फूड जो होता है, ग्लूकोज जो भी हमने बात किया था डाइजेशन में, यानी कि आफ्टर डाइजेशन जो भी हम खाना लेते हैं उसको आफ्टर डाइजेशन वो कंप्लीटली जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है और सेल में जाके वो जो हो जाता है टूटता है। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन into pyruvic acid। यानी कि अगर हम बात करें कि ग्लूकोज जब टूटता है तो टूट के क्या बनाता है, तो सीधी सी बात है कि वो पायरुविक एसिड बनाता है, या इसे हम लोग पायरुवेट भी कह सकते हैं, इसे हम लोग पायरुवेट भी कह सकते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, एंड द प्रोसेस is known as glycolysis। तो सीधी सी बात है, जब ग्लूकोज टूटता है तो किस में टूटता है, पायरुविक एसिड में टूटता है। और जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, बदल जाना, वो जो होता है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और ये जो पूरा का पूरा जो चीज होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ये होता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इट अकर्स into the cytoplasm
साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में जो कन्वर्जन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के किस पार्ट में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। अब जो है ऑक्सीजन का जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ पायरुविक एसिड में, इसके लिए अगर हम यहां पे बात करें oxidation of glucose to pyruvic acid does not need oxygen। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए कि जो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, उस जगह पे यानी कि उस टाइम, इट मींस अगर हम बात करें कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेशन होता है तब तक वहां ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। और ऑक्सीजन की जरूरत तब कहां होती है, उसके बाद डिपेंड करता है कि जो पायरुविक एसिड जो होता है ये टूटता है, ठीक है। तो द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल और नॉट। अब इसके बाद क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है टू पायरुविक एसिड, अब इसके बाद अगर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन अगर पायरुविक एसिड के साथ मिलेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा ज्यादा अमाउंट में, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर, इन चीजों का फॉर्मेशन होगा। अगर उस पायरुविक एसिड को फर्दर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है तो इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल्स देन पायरुवेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट मींस अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, if oxygen is present inside the cell then complete oxidation occurs, complete oxidation of pyruvate occurs। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू CO2 and H2O, and a lot of energy is released, and a lot of energy is released। इट मीन्स कि अगर हम बात करें कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो पायरुविक एसिड में हुआ, और फिर जो होता है अगर सेल में ऑक्सीजन है तो वो जो होता है पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करके क्या कर देता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है अगर ऑक्सीजन है तो, और उस प्रोसेस में CO2 H2O और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर
पायरुविक एसिड जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको ये किया जाता है, यानी कि टूटता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में या लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो प्लांट में हो रहा है या एनिमल्स में हो रहा है। प्लांट्स में हो रहा है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनिमल्स में होता है तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम डिटेल्स में एक बार और फिर से जान लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, यानी कि या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो जरूरी होता है। इट मीन्स हम लोग उसको ये भी कह सकते हैं कि द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन। अगर हम बात करें डायरेक्ट केवल हम अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, अभी हमने दोनों चीजें थोड़ा थोड़ा समझ लिया, यहाँ पे हम बता देते हैं सारी चीज़ें जो अभी हम समझें उनको हम डिटेल्स में भी समझ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसमें जो भी ये होता है विच ये ऑक्सीजन यूज होता है इस रेस्पिरेशन में। दिस रेस्पिरेशन uses oxygen to release energy। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन जिन प्लांट्स या जिन एनिमल्स में होते हैं, दे कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। द एनिमल्स और प्लांट्स कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जिन प्लांट्स या एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो जो होते हैं कभी भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, पूरा प्रोसेस को आप एक डायग्राम से ये मतलब एक ये से समझ लीजिए एक तरह से डायग्राम ही है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। एक मोल ग्लूकोज लिए हम, एक मोल ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो वो पायरुविक एसिड में हो जाता है। 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 1 मोल अगर ग्लूकोज हो तो उससे 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो होता है पायरुविक एसिड में जब ऑक्सीजन के साथ ये मिलता है तो CO2 प्लस H2O प्लस, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पे 1 मोल ग्लूकोज जो होता है 38 मोल ATP का फॉर्मेशन करता है। 38 मोल ATP का फॉर्मेशन करता है। यहां पे अब अगर इस चीज को ये कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि when the glycolysis of glucose occurs in the cytoplasm of the cell, when the oxidation of glucose occurs in the cytoplasm, it means glycolysis of glucose occurs in the cytoplasm of the cell, it forms 2 mole of pyruvic acid, and when oxygen is added to pyruvic acid, then 2 mole pyruvic acid is get converted into CO2, H2 and 38 ATP, and 38 ATP is वेरी मच एनर्जी नीडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहां पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सीधी सी बात, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाना, ऑक्सीजन के साथ पायरुविक एसिड का मिलना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। फॉर्मेशन किस चीज का होता है, CO2, H2 और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिस रेस्पिरेशन में
ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अगर जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस प्लांट्स, जिस एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन 1 mole of glucose, 1 mole of glucose gives 38 mole of ATP। एक मोल ग्लूकोज जो होता है 38 मोल एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर हम ग्लूकोज का लेते हैं तो एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन या इन एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए, तो ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद इसका ठीक आप समझ लीजिए थोड़ा सा अलग इससे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सेकंड वन आपका है एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले भी हमने बताया कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज जान लीजिए कि रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट अकर्स in microorganisms like yeast। ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट के बारे में। एक प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है। इसमें इस तरह का रेस्पिरेशन, यानी कि जिसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, इस तरह का रेस्पिरेशन होता है। एंड द ऑर्गेनिज्म can live without oxygen। बिना ऑक्सीजन के भी ये ऑर्गेनिज्म रह सकता है। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट हुआ, उनमें इस तरह का ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। इसमें भी हमारा जो ग्लूकोज होता है, सारा प्रोसेस लगभग मिलता जुलता होगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है पायरुविक एसिड में, यहां तक सब कुछ सेम होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है। और ये होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस जब साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है यहां पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, C2H5OH, C2H5OH, जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है C2H5OH। CO2 का भी फॉर्मेशन होता है और ATP का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन केवल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब समझ लीजिए यहां से कितना कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है।
एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का था 38 एटीपी होता था, कब एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में 1 मोल ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म 2 ATP, 2 मोल ऑफ ATP। यानी कि यहां पे इट इज क्लियर दैट कि जो एनर्जी रिलीज हुआ वो बहुत कम होता है। इन द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब ऐसा कब होता है? हम लोगों में भी होता है, हम कुछ जानवरों में भी होता है। हम लोग जब विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय ऑक्सीजन का सप्लाई सारे सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, और उस समय हमारे सेल्स में भी ये क्या कहते हैं उसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ सेल्स में, कुछ गिने चुने सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इसके इफेक्ट की वजह से क्रैम्प आ जाता है। जब हम लोग दौड़ते हैं, कुछ खेल रहे होते, बहुत ही ये ऐसा खेल जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हो, उस समय सारे सेल्स तक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से उन सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जिसके वजह से उन सेल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के वजह से क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज अब अगर इसे ठीक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर बाथ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर बाथ लेते हैं, जिससे क्रैम्प खत्म हो जाए, जिससे कि क्रैम्प खत्म हो जाए। यानी कि अगर हम बात करें तो हम लोगों में भी ऐसा होता है। अब इस समय क्या होगा, हम लोगों वाला जो अगर जनरल ह्यूमन में अगर हम बात करें, ह्यूमन के लिए अगर हम इक्वेशन इस तरह का लिखना चाहें, जो इक्वेशन आपके सामने कर दे रहे हैं, ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दे रहा है सारा चीज़ समझना। ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड CO2 2 ATP। इस समय भी एनर्जी बहुत कम ही रिलीज होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। CO2 का फॉर्मेशन केवल तभी होता है जब इथेनॉल बनता है, जनरल से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हुआ। ह्यूमन में अगर होता है, इन ह्यूमन ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हम कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है, फिर लैक्टिक एसिड और 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक करी, यानी कि हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझा, बहुत डिटेल में हमने समझा। और भी चीज़ें अगर हो सकता है मेरे से कोई चीज़ें छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें बताइए, आपने ये चीज़ छोड़ दिया है, जिससे हम अगले वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, वैसे पिछले सारे वीडियोस पे आपका बहुत सारा प्यार मिला, हमें बहुत खुशी हुई हमें ये देख के कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा वीडियोस आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियोस पे भी बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे लाइक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा टाइमिंग होगा, पिछला जो वीडियोस था टाइमिंग थोड़ा मिसमैच हो जा रहा था, लेकिन अब जो वीडियोस होंगे उनका टाइमिंग जो होगा 11 AM टू 12 PM के अप्रॉक्स होगा, यानी कि सुबह 1 से दोपहर सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच में वीडियोस हम अपलोड करेंगे, रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर इंटरवल पे आपका वीडियोस आएगा, 11 से 12 बजे के बीच में आएगा वीडियोस। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इतने देर तक रुक गए हैं हमारे चैनल पे
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।